नमस्कार। मेहता टॉक्स। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। बात वही जो आजकल ट्रेंड कर रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, क्या बात है। वोट की चोरी करके नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता हासिल की है। सारे टुटके फेल हो गए इन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या करके कह करके मोदी जी को पराजित किया जाए, कौन से मुद्दे ढूंढे जाएं। तो उन्होंने देखा, तजवीज किया, जैसी अकल वैसे ही व्यवहार में आएगा। मैंने देखा बांग्लादेश में कैसे शेख हसीना को, हाँ, इमरान खान को कैसे पाकिस्तान में जेलों के अंदर किया गया। हाँ, अरे भाई वह पाकिस्तान है, वह बांग्लादेश है, ये भारत है, भारतवर्ष है। यहाँ की जनता सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्यों का सम्मान करती आई है और सम्मान करती रहेगी। आज भी ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जो चारा चोर के बाद भी गद्दी छोड़ने की लालसा नहीं गई है। अब बेटे को भी मुख्यमंत्री बना दें ताकि इनके भी खानदान धन धान्य से परिपूरित रहे। ढिठाई देखिए। दूसरा होता तो राजनीति से पैर खींच लिया होता। खैर, ये राहुल गांधी, अरे भाई उनके अंदर तो कोई मस्तिष्क ही नहीं है। वहां यदि खोल के देखे कोई तो साफ निकले, कुछ है ही नहीं है। लेकिन वे जो कहते हैं उसके अच्छे अच्छे लोग, अनुयायी, मानते चले जाते हैं। अब बताइए, टीवी पर एक डिबेट में आपके एक प्रवक्ता से रूबिका लियाकत जी ने पूछा कि पंजाब में तो आपको जिता दिया चुनाव आयोग ने। नहीं, चुनाव आयोग ने नहीं जिताया। तो किसने जिताया? जनता ने जिताया। अच्छा, और दिल्ली में किसने हराया? तो ये कहने के लिए तैयार नहीं कि दिल्ली में जनता हरा, नहीं वहां तो मिलजुल करके और ऐसा वैसा करके दिल्ली से हराया। मानी जब तक सारा विपक्ष पूरे देश में सत्ता में ना आ जाए, विभिन्न प्रांतों सहित दिल्ली में केंद्र में ना आ जाए, तब तक समझो कि निष्पक्ष चुनाव हुआ नहीं। तब तक निष्पक्ष चुनाव हुआ नहीं माना जाएगा। ये इतना तानाशाह है। हमें वो भी दिन याद है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साबित कर दिया था कि वोटों के चोरी से श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीती है। एवज में इंदिरा गांधी ने क्या किया? पूरे देश को जेल खाने में बंद कर दिया। कितने कितने घापले घोटाले हैं जिन्हें देखना था चोरी 1990 के दशक में बिहार में देखा होता। पंक्ति में खड़े हैं कंकलवा कॉलोनी या कोई ऐसे बड़े इलाके में, और सारा वोट बीजेपी के हैं। अपना जहां वोट है आरजेडी का वहां तो है ही, वहां तो वोट पड़ ही रहा है। लेकिन जहां विपक्ष का वोट है वहां पर जो पंक्ति में खड़े हैं, दो गुंडे गए, मोटरसाइकिल से उतरे और पंक्ति में से एक किसी बुजुर्ग को पकड़ा, जो कि बहुत देखने में सभ्य हो, बुजुर्ग भी हो, रिटायर्ड जज हो, पुलिस अधिकारी हो, और वो या कोई बड़ा पदाधिकारी हो जिसे लगभग जानता हो, कहीं निकाल करके पंक्ति से और एक तमाचा रसीद कर दिया। उनकी तो बेइज्जती हुई, लेकिन क्या बिगड़ सकता है कोई किसी का? पुलिस भी उनकी, व्यवस्था भी उनकी। अब उनको जब ये एक तमाचा लग गया तो पंक्ति में कौन खड़ा रह सकेगा? किसकी हिम्मत होती? सब वोट देना छोड़ करके और अपने अपने घर भागते थे। बाद में खाली बूथ और बैलेट बॉक्स ठप ठपा दिया। वे दिन थे जिसे कहते थे वोट की चोरी। ये तो ये मनाइए कि टीएन शेषन आया जिसने वोट देने का शैली ही बदल दिया, वोट देने का साहित्य ही बदल करके रख दिया।
और उसके बाद तो सभी सभ्य लोग, छोटे बच्चे से लेकर के जिनका 18 साल उम्र है, नया नया लड़का भी शौक से पंक्ति में खड़े होकर के वोट देता है। आज तो यह कोई मुद्दा ही नहीं है, वोट चोरी का हो ही नहीं सकता है। जब ईवीएम से हार गए थक थक करके तो कहते हैं कि वोटर लिस्ट से वोट चोरी होती है। बेसिर पर की बातों को उठाना, इससे तो बेहतर है कि शांति से सभी विपक्ष, सरकार जो काम कर रही है उसको काम करने दो। उसके काम करते रहने में ही कुछ गलतियां होगी तो उसे उठाना, काम करने दो, उसमें सहयोग भी करो और उसको देखो कि कहाँ गलती होती है। गलती तो हो ही सकती है, गलती होगी ही होगी, लेकिन इंतजार नहीं। आप उसको गलती होने का अवसर नहीं दे रहे हैं सत्ता पक्ष को। भाई जब भी चाय भी केटली पर भर करके चढ़ा दिया है तो उसको उबलने तक अस्थिर तो रहोगे ना, कि बार बार वो गैस का नॉब बंद करके देखोगे कि उबला कि नहीं, फिर गैस का नॉब खोलोगे, फिर देखोगे तो वो चाय उबलेगी कब। आपने जब समय ही नहीं दिया तो वो चाय नहीं बनने वाली। मिला जुला करके ये वोट चोर और वोट चोरी करके मोदी जी जीत गए हैं, एकदम बिल्कुल वाहियात आरोप है। आशा है वोट चोरी पर मेरी टिप्पणी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं कभी। नमस्कार।